सबसे पहले बात करेंगे जहांगीरपुरी हिंसा के मामले की। अब इसका बंगाल कनेक्शन सामने आ गया है। हिंसा में गिरफ्तार ज्यादातर आरोपी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल में तमाम आरोपियों के घरों पर दबिश दी गई है। 6 आरोपियों के ठिकानों पर पुलिस की जांच पड़ताल भी चल रही है, जिनका बंगाल कनेक्शन है। अंसार हिंसा का मुख्य आरोपी है। अंसार पश्चिम बंगाल का ही रहने वाला है। जी मीडिया ने वहां से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। हमने आपको वहां के लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सुनाई थी। असलम हिंसा में गोली चलाई थी, इसने पश्चिम बंगाल का ही रहने वाला है। सलीम चिकना पश्चिम बंगाल का ही रहने वाला है। सोनू शेख उर्फ सोनू चिकना पश्चिम बंगाल का ही रहने वाला है। ये भी दिलशाद पश्चिम बंगाल का ही रहने वाला है। आहिर उर्फ आहिद पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। जाहिद पश्चिम बंगाल, मुख्तियार अली ये भी पश्चिम बंगाल, जाकिर ये भी पश्चिम बंगाल और अक्सर ये भी पश्चिम बंगाल के ही रहने वाले हैं। वैसे अभी आपने आदेश गुप्ता जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने एक बात कही थी कि इन सभी की सरगना मास्टरमाइंड खबर है कि वो भी आने वाली हैं, यानी कि ममता बनर्जी का वो जिक्र कर रहे थे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। संभावनाएं ये कि वो शायद जहांगीरपुरी आए, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बात है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो 10 बड़े नाम और इनका पश्चिम बंगाल से कनेक्शन। तो वो नाम लगातार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिनका कनेक्शन पश्चिम बंगाल से बताया जा रहा है। देखिए, अब ये प्रकरण सिर्फ अगर आप सोचते हैं कि भाई जहांगीरपुरी में हिंसा हुई, उसके बाद जो अतिक्रमण था उसे हटाया गया, यही तक है, तो ऐसा नहीं है। अब क्योंकि पश्चिम बंगाल का नाम आ गया है तो अब आपको ये बड़े नेता आमने सामने नजर आएंगे। अब ये वाकई बड़ी खबर है अपने आप में। अगर हम आदेश गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने सुना, हम वो हिस्सा भी आपको सुनाएंगे जिसमें वो कहते नजर आते हैं कि भाई खबर है उन्हें कि ममता बनर्जी जो है जहांगीरपुरी आने वाली हैं और अब ये मामला और बढ़ेगा। जहांगीरपुरी में जो आबादी सबसे ज्यादा रहती है वो ये कहती है कि वो मूल रूप से पश्चिम बंगाल के ज्यादातर लोग हैं जो रोजगार के लिए दिल्ली का रुख करते हैं और फिर यहाँ पर बस गए। तो अब ये विवाद जहांगीरपुरी टू पश्चिम बंगाल हो चुका है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। और उन्होंने कहा खास तौर से, और नीरज हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीरज, हम ये 9-10 नाम जो दिखा रहे हैं सभी पश्चिम बंगाल के मूल रूप से रहने वाले हैं, यानी कि अब विवाद सिर्फ जहांगीरपुरी तक नहीं, ये जहांगीरपुरी टू पश्चिम बंगाल हो चुका है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि क्योंकि जिस तरीके से क्योंकि पिछले कई दिनों से बात की जा रही है कि यहाँ पर अवैध जो कि बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, वो यहाँ पर अवैध तरीके से बसे हुए हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की और जांच के दौरान जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें बहुत से ऐसे आरोपी हैं जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और वहां पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। और खास करके जो कि मोहम्मद अंसार है, जो कि दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, पुलिस की जांच में निकलकर सामने आया है। पुलिस उसके घर पर भी पहुंची है। वहां पर पहुंचने के बाद में उसका जो पूरा बैकग्राउंड है वो पुलिस तलाश कर रही है कि आखिरकार ये लोग जो है दिल्ली कब आए थे और किस तरीके से ये लोग जो है दिल्ली पहुंचे थे। ये भी जानकारी मिली है कि मोहम्मद अंसार की वहां पर कई सारी प्रॉपर्टीज भी हैं। तो वो पूरा जो नेटवर्क है उसको पुलिस देख रही है और पुलिस की जांच के दौरान ही ये बात निकलकर सामने आई है कि बहुत से ऐसे जो आरोपी हैं वो जो कि वेस्ट बंगाल है वहां के रहने वाले हैं और इसी एंगल से भी पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। बात सिर्फ अगर हम अंसार देखिए, हम एक एक कैरेक्टर के बारे में ही जब हम इसके बारे में विश्लेषण करते हैं, अंसार अकूत संपत्ति खड़ी हो जाती है, 5 मंजिला मकान दिल्ली में बनाने ला कोई आसान नहीं है। फिर देखिए शराब की बोतलों के साथ तस्वीरें, गहने पहने हुए तस्वीरें, फिर ये कहा जाता है कि एक रसूखदार नाम है, अलग अलग पार्टियों से कनेक्शन की बातें आती हैं। आपने जिक्र किया कि भाई बंगाल में भी इनके पास जमीनें हैं। फिर एक और बात आई कि नशे के कारोबार में भी शामिल है। तो ये तो जो पर्सनैलिटी है ये तो अपने आप में बहुत विचित्र है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की जांच में निकलकर भी सामने आया है और पहले जो इस पर मुकदमे भी दर्ज हुए हैं उसमें कई ऐसे जो अपराध हैं जो कि संगीन धाराओं में दर्ज हैं, जो कि शराब की सप्लाई का भी इसमें नाम सामने आया है। आर्म्स एक्ट में पुलिस ने इस पर मुकदमा दर्ज किया है और कई ऐसे भी केसेस हैं जिसके तहत पुलिस ने इस पर केस दर्ज किया है। और मैं आपको बताऊं कि ये अपने आप को वहां का लोकल नेता बताता था और उसको एक भाई जैसा वहां पर लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करता था। लोग इसको बड़ी इज्जत के साथ में इसके सामने पेश आते थे। वो इज्जत क्या थी? वो आखिरकार ये थी कि लोगों के बीच में इसका डर
क्योंकि जिस तरीके से पुलिस के साथ इसकी साठगांठ थी, पुलिस से मिलना जुलना होता था इसका, जो है थाने भी जाता था तो कई लोगों से बात भी करता था। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और जिस तरीके से पूरी जो हिंसा हुई, तो पुलिस को आखिरकार ये नहीं पता था कि ये जो हिंसा हुई है इसमें जो है मोहम्मद अंसार का हाथ हो सकता है, क्योंकि वहां जिस तरीके से इसने अपने आप की जो छवि बना रखी थी, लोगों से मिलजुल कर रहना, और कई ऐसे लोग थे जिनकी मदद भी करता था, जो वहां पर लोगों ने बताया। लेकिन अब जो इसका नेटवर्क निकल कर सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बातें हैं। और उसको लेकर के जो कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम है वेस्ट बंगाल पहुंची हुई है, वहां की लोकल पुलिस के साथ में मिलकर के वहां इनके घर पर जाकर के तमाम जो बातें हैं उनको निकलवाने की कोशिश कर रही है। जो इनका पूरा बैकग्राउंड है उसकी भी जांच कर रही है। ठीक, और इसी वजह से इसे समझा जा सकता है कि क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आसान हो जाता है किसी और राज्य में जाके इन्वेस्टिगेशन करना, अगर स्टेट पुलिस के हाथ में सिर्फ मामला रहता है तो फिर बहुत दिक्कत होती है कोऑर्डिनेशन की।